आज हम कक्षा 9वीं में पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड भाग से पाठ दूसरा वाक्य का अध्ययन करेंगे। वाक्य रचयिता कवयित्री ललदत जी हैं। ललदत जी मूलभूत से जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास हुआ। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास से इस समय को जाने तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का समय है। भक्ति काल में दो आधारों पर रचनाएं लिखी गई हैं। एक निर्गुण काव्यधारा में, दूसरा सगुण काव्यधारा में। निर्गुण और सगुण के बारे में आगे आने वाली कक्षाओं में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे, दूसरे जो विषय आएंगे, उन विषयों में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं ललदत जी के बारे में बता रहा हूं। तो ये संत प्रवर्तित कवि थे, कवयित्री थे। संत प्रवर्तित के जो भी कवि रहे हैं, कवयित्री रहे हैं, इन्होंने ज्ञान को महत्व दिया, ज्ञान को आधार बनाया, ज्ञानात्मक उपदेश दिए। जिन्होंने आडंबरों का विरोध किया, जो पूर्ण रूप से वे आडंबर जो समाज को खोखला कर रहे हैं, इन चीजों के विरोध में इनका बल रहा है। जहां पे मानवता के अंतर्गत वैमनस्य उत्पन्न हो रहा था, इन लोगों ने इसका विरोध किया है। दूसरी बात आती है ललदत जी की वाक इनकी काव्य शैली को कहा गया है। जो भी इन्होंने अपने साहित्य जीवन में लिखा है, उनका नाम, उस रचनाओं को वाक नाम से जाना जाता है। इनकी काव्य शैली ही वाक थी, जो 4 पंक्तियों में लिखी जाती है, गाए जाने वाली 4 पंक्तियों में। तो वाक का अर्थ ये है। जो ललदत जी थे, इनका प्रयास था जो समाज के अंदर जो वैमनस्य मानवों में उत्पन्न है, मनुष्यों में उत्पन्न है, उसको खत्म किया जाए। लोग सच्चाई को जाने, सच को समझे। सच क्या है? ज्ञान। जब हमें ज्ञान की अनुभूति होती, जब ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तभी हम जगत को समझ सकते हैं, अन्यथा असंभव है। ये इन ललदत जी कह रहे हैं कि संसार क्षणिक है, जो जीवन है वो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब क्षणिक, जीवन क्षणिक है। और हम क्या करते हैं इस क्षणिक जीवन में? मानव के सच्चे उद्देश्यों को भूलकर माया मोह काम क्रोध में इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं। वासना में इस प्रकार से हम लिप्त हो जाते हैं, हम मानव के मूल अस्तित्व को नहीं समझ पाते हैं। हम क्या करते हैं? मानव के मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। ये कह रही है जीवन क्षणभंगुर है। मैंने कई प्रयास किए हैं ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए, लेकिन कहां पे साक्षात्कार नहीं हो पाया है। जहां पे मेरे अंतर्गत क्या आ गया है? माया, मोह, क्रोध, काम। इन भावनाओं ने मुझे इस प्रकार से जकड़ दिया है कि मैं ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पा रही हूं। अंदर से तड़प रही हूं, ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रही हूं, लेकिन नहीं मिल पा रही। ये कहते हैं कि मनुष्य को आडंबरों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप उस मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपके अंदर का क्या है? भोग विलास की भावना है। जब तक आप आडंबरों में बने हुए हैं, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं? मुक्ति के द्वार तक नहीं पहुंच सकते हैं। मुक्ति का द्वार कहां है? ईश्वर के चरणों में। निकाह उस द्वार तक नहीं पहुंच सकते आप। आपको क्या होना पड़ेगा उसके लिए?
समभावी। जब समभावी आप होंगे तभी आप क्या करेंगे, उस मुक्ति के द्वार तक पहुंचेंगे। और समभावी का अर्थ होता है समान दृष्टि रखने वाला, जो सबके लिए क्या करता है, समान दृष्टि रखता है, वही क्या है, समभावी। अगर आप में समभावी नहीं है, आप में समभावी माने समान भावना की, समान भावनाएं अगर आप में नहीं है, चाहे आप बैरागी हो, चाहे आप योगी हो, तब भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो आगे उन्होंने अपने पद में क्या कहा है, आगे के पदों में, अपने पदों में क्या लिखा है, उसकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की जो दूसरी वीडियो होगी उसमें उनके पदों पे वर्णन होगा। धन्यवाद।